ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। जेल विच बंद निहंगां नाल मुलाकात लई प्रशासन ने कह दिता है कि असीं तुहानूं समा देवांगे। हालांकि प्रशासन ने 2 दिन का वक्त मंगिया है। यह मुलाकात कराने लई 2 दिनों बाद हिरासत विच लए गए निहंगां दे नाल मुलाकात करवाई जाएगी। जिहड़े निहंगां दा जत्था उत्थे पहुंचा होया इस वेले पौंटा साहिब विच रुकिया होया है, उन्हां नाल मुलाकात कराई जाएगी। लेकिन 2 दिन का समा मंगिया प्रशासन ने इस मुलाकात दे लई। मुलाकात तो बाद हुण निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। साथ ही निहंगां दी रिहाई तो बाद वो कहंदे ने उत्तराखंड यात्रा उदों तक करते रहना, उस तो बाद ही करांगे। उत्तराखंड यात्रा तो बाद पंजाब जावांगे। यानी उन्होंने मन बना लिया है कि जब तक प्रशासन इस ते कोई क्लीयर काम नहीं कर दिंदा, जो चाह रहे उन्हां दी गल नहीं मान लेंदे, तद तक ये निहंग ਸਿੰਘਾਂ दा जत्था उत्थे ही डटिया रहेगा। और प्रशासन ने यह जरूर मान लिया है कि 2 दिन का टाइम मंग के कि 2 दिनों बाद तुहाडी निहंग सिंह जिहड़े अरेस्ट किए गए ने उन्हां नाल मुलाकात करा दी जाएगी। हमने किसी दिन का समय नहीं मांगा था। हमने सिर्फ अपनी कुछ मांगे रखी थी, तो इन्होंने हमारी मांगे जो हैं वो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली हैं। इन्होंने बोल दिया कि हाँ हम उस चीज के ऊपर एग्री करते हैं और हमें 2 दिन का टाइम दिया इन्होंने बोला कि 2 दिन बाद हम जो आपके निहंग सिंह जो हमारे अंदर है, नजरबंद है, कि हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो उनसे मुलाकात करने के बाद, उनकी फैमिली से मुलाकात करने के बाद आगे की जो भी रणनीति होगी फिर हम वो आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। जैसे हमारे निहंग सिंह जो है अगर वो रिहा हो जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं, उनके साथ फिर हम उत्तराखंड की यात्रा करके उसके बाद फिर हम सीधा पंजाब जाएंगे। तो मेन जो इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे वार्ता हुई है प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ। और चूंकि इन्वेस्टिगेशन हरिद्वार में है, वो एक SIT हरिद्वार में जो कि हमारे CO सिटी शिशुपाल सिंह नेगी के अंडर में बनी है, उसके अतिरिक्त उसमें 5 लोग और हैं। तो इन्वेस्टिगेशन SIT कर रही है और इसमें इन्होंने जो संत हैं, हमारे सीनियर संत हैं सारे, उन्होंने एक मेमोरेंडम भी दिया है, ज्ञापन दिया है, जिसको कि ADM देहरादून ने रिसीव किया है। उसमें उनकी कुछ डिमांड्स हैं और उसमें प्रशासन और पुलिस द्वारा इनको आश्वस्त किया गया है कि जो भी कार्रवाई प्रशासन और पुलिस द्वारा की जाएगी वो बिल्कुल मेरिट पे की जाएगी और निष्पक्ष की जाएगी। और वो संतुष्ट हैं हमारी बात से और हम लगातार उनके टच में हैं और भविष्य में जो भी प्रगति होगी फिर आपसे शेयर करेंगे। सर, हाईवे बंद है, क्या अब हाईवे को आप लोग सुचारू कर रहे हैं? नहीं, देखिए हाईवे बंद नहीं है और चारधाम यात्रा और हेमकुंड यात्रा सकुशल चल रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसमें बेसिकली ये था कि अभी सीनियर संतों सबसे बात हुई है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात हुई है। चारधाम यात्रा भी सकुशल चल रही है, हेमकुंड यात्रा पे भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। पूरे देश से श्रद्धालु जो है हमारे आते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। कोई शरारती तत्व बीच में आके किसी को परेशान ना करे, किसी पक्ष में कोई। इस खबर ते पौंटा साहब तो मेरे नाल कुलदीप चौहान मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कुलदीप, लंबा ये दौर चलिया गलबात दा निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ प्रशासन दी ते हुण सहमति बनी है। सहमति इस गल ते कि 2 दिनों बाद मुलाकात करा दी जाएगी, या इस तो इलावा भी कोई गलबात हुई है, किसी होर गल ते भी सहमति बन पाई होवे? बिल्कुल, जिस तरीके से कल से यहाँ पर देखा जा रहा था, जो निहंग सिख जो है वो चंडीगढ़ मोहाली की तरफ से पांवटा साहिब में पहुंचे थे और पांवटा साहिब से जो उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर कुलाल है वहां पर उन्होंने बैरिकेड तोड़कर उत्तराखंड में प्रवेश किया था। हालांकि उसके बाद समझा बुझा के उनको वापस लौटा दिया गया था और आज उत्तराखंड का जो प्रशासन है वो पांवटा साहिब पहुंचा और पांवटा साहिब में जो निहंग सिख है उनके साथ चर्चा की, वार्ता की, जिसके बाद अब वार्ता संपन्न हो गई है और वार्ता में एक सुखद समाचार सामने आया है। जिस तरीके से लगातार उनकी जो निहंग सिख थे उनकी जो मांगे थी कि जो हमारे जो 4 निहंग सिख जो वहां पर गिरफ्तार किए गए उनको छोड़ा जाए, साथ ही जो हेमकुंड साहिब जो यात्रा है वहां पर जाने के लिए ना रोका जाए। ऐसे में प्रशासन ने उनकी ये मांग मानी है और कहा है कि वहां पर जब हेमकुंड साहिब जाएंगे तो एक साथ
एक साथ जत्था बनाकर ना जाएंगे, बल्कि 5-5 के हिसाब से वहां भेजा जाएगा। ऐसे में आप देख सकते हैं कि सुबह जिस तरीके से यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए थे, पूरा ये जो इलाका है हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ पर पूरी तरह जो आवागमन था पूरी तरह बंद कर दिया गया था। यहाँ पर बैरिकेड्स लगा के पूरी तरह यहाँ पर सील कर दिया गया था। लेकिन अब स्थिति आप देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि अब आवाजाही यहाँ पर दोबारा सुचारू रूप से की गई है। बैरिकेड से हटा दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस प्रशासन और अर्धसैनिक बल तैनात था, वो भी कहीं ना कहीं अब कम हो चुका है। और जिस तरीके से ये वार्ता हुई है, ऐसे में इनका जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहा है। और 2 दिन के अंदर कार्रवाई की बात भी की जा रही। जो नियंग सिख समुदाय से जो लोग थे उनकी जो मांगे हैं, उत्तराखंड के जो अधिकारी उनके बीच पहुंचे थे। उन्होंने कुलदीप, क्योंकि निहंग सिंह बार बार कह रहे थे कि रिहाई से कम कुछ नहीं चलेगा, तो अब रिहाई वाली बात क्या रफा दफा हो गई है? किस बात पर सहमति बनी है? क्या सिर्फ इसी बात पर कि 2 दिन बाद मुलाकात करा दी जाएगी? बिल्कुल, जिस तरीके से उनकी रिहाई की सबसे बड़ी जो मांग थी और रिहाई को लेकर थी, जो 4 नियंग सिख जो पकड़े गए हैं, ऐसे में जो उत्तराखंड का जो प्रशासन की अमला जो उनके बीच पहुंचा था, उन्होंने बात अपनी रखी और 2 दिन के भीतर कहा है कि उनसे मुलाकात करवाई जाएगी। हालांकि जो रिहा करने की जो प्रक्रिया है वो तो कानूनी प्रक्रिया है और कोर्ट के बाद उनको जमानत किस तरीके से मिलती है वो चीजें तो कानूनी प्रक्रिया के रूप में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल आश्वासन दिया कि उनसे मिलवाया भी जाएगा। साथ में जो हेमकुंड की जो यात्रा होती है उसमें भी कोई व्यवधान नहीं देखा जाएगा और 5-5 के हिसाब से जो नियंग सिख है उनको यात्रा में भेजा जाएगा। साथ ही तस्वीरें भी सुखद है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर जो छावनी में तब्दील जो ये कुलाल बॉर्डर था, अब कहीं ना कहीं छावनी जो यहाँ पर पुलिस भारी पुलिस बल जो तैनात था वो हटा दिया गया और साथ में जो बैरिकेड्स लगा गए थे उन्हें भी यहाँ से हटा दिया गया है। जी कुलदीप, एक बार दोबारा से आपसे कंफर्मेशन चाहेंगे। अब हाईवे खुल चुका है, अब आवाम को आने जाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जिस तरीके से 2 दिन से यहाँ पर पूरी तरह यहाँ पर छावनी में तब्दील ये इलाका था, लेकिन आज आप तस्वीरों में देखिए अब यहाँ पर जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उसे हटा दिया गया है और अब जो आवागमन है उसे सुचारू कर दिया गया है। और ऐसे में जो नियंग समुदाय से जो नियंग सिख जो है वो भी कहीं ना कहीं जो प्रशासन ने उनके बीच बात रखी और प्रशासन ने जो आश्वासन दिया उससे कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। जी कुलदीप, एक और बात जानना चाहूंगी कि अभी निहंग सिंहों का पूरा जत्था यहीं पे पांवटा साहिब में गुरुद्वारा साहिब के अंदर ही रहने वाला है अगले 2 दिन भी, तो क्या प्रशासन अभी भी उनको मुस्तैद रहना पड़ेगा? क्योंकि कोई भी मसला रीइग्नाइट ना हो जाए, इस बात के लिए सचेत रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वार्ता हुई और वार्ता के बाद जो मीडिया से भी उनकी जो नियंग सिख है उनसे मीडिया की जब हम लोगों की जब उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ कहा है कि 2 दिन तक पांवटा साहिब जो गुरुद्वारा है हम लोग यहीं रहने वाले हैं। ऐसे में प्रशासन के आगे कहीं ना कहीं चुनौती तो रहेगी। प्रशासन यहाँ पर निगरानी बना के तो रखेगा, लेकिन जिस तरीके से आश्वासन मिला और उसके बाद वो नियंग जो सिख जो है उनके द्वारा भी जो उधर से जवाब जिस तरीके से मिला, तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि जो हालात जो बन रहे थे वो कहीं ना कहीं काबू में होंगे और दोबारा जो हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो सुचारू हो पाएगी।